सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत को गौ हत्या के कलंक से मुक्त कराने के उद्देश्य से देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान तेजी से चल रहा है। संतों और आम जनता की अपील पर लोग घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और गौ हत्या बंदी के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अभियान के पहले चरण में 27 अप्रैल को देश की करीब 5500 तहसीलों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। वाराणसी में भी बड़े स्तर पर लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। इस दिन साधु संत और आम नागरिक कीर्तन करते हुए तहसील पहुंचकर लाखों हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन देंगे और गौ हत्या पर देशव्यापी कानून, गोचर भूमि मुक्त कराने तथा गौवंश कल्याण के लिए मंत्रालय बनाने की मांग करेंगे। अभियान है। इस अभियान की विशेषता ये है, इसमें किसी के खिलाफ कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं, किसी की निंदा स्तुति नहीं। जैसे भारत में सनातन की बिंदुओं के अनेक कार्य किए गए, उसमें भारत की जो प्राण है, जो जगत जननी गौ माता है, जिसको गावो विश्वस्य मातरा, जिसको गाय को विश्व की माता कहा गया है, हमारे यहाँ तो भारत में गाय को माता के ही रूप में पूजा जाता है। उन गौ माता का वध अभी भी हो रहा है। ये वध को रोकने के लिए गाय को उचित सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले, इस गो सम्मान आह्वान को 3 बिंदुओं पे कार्य करना है। एक, गाय की सेवा, जैसी गाय की सेवा होनी चाहिए वैसी गाय की सेवा नहीं हो पा रही है। गाय को उचित सुरक्षा मिले और गाय को एक उचित सम्मान मिले, जैसे राष्ट्र देवी, राष्ट्र माता या राष्ट्र आराध्या, जो भी सरकार को उचित लगे ऐसा एक उनको सम्मानजनक पद दे, ऐसा ये अभियान का मूल मांग है। इसमें किसी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं, कोई हिंसा नहीं है। ये पत्रक है, इस पत्रक का प्रचार प्रसार सब जगह किया जा रहा है। आगामी 27 अप्रैल को, इसी 27 अप्रैल को देंगे। तहसील में जाकर के तहसीलदार को पहले देंगे, फिर जिला में जाकर के जिलाधिकारी को दिया जाएगा, राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएगा, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाएगा। पूरे भारत के 5400 तहसीलों में 27 अप्रैल को एक साथ एक दिन पे ये अभियान मनाया जाएगा। चल रहा है, उसमें काशी के 10 जिलों का, काशी के आसपास के जैसे मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, ये जो आसपास के 10 जिले हैं, यहाँ जो संभाग प्रभारी, तहसील प्रभारी और जिला प्रभारी इस कार्य को अपने क्षेत्रों में लागू करने के लिए बनाए गए हैं, उनकी आपसी एक समन्वयक बैठक थी, जिसमें एक दूसरे से चर्चा हो, कितना हस्ताक्षर हो गए हैं, कितने लोगों को पत्रक मिल गया है, कितनी जगह सूचनाएं चली गई हैं। दूसरा, जो अभी 27 अप्रैल को जो निवेदन देने के लिए हजारों की संख्या में प्रत्येक तहसील में लोग जाएंगे, उसके लिए सरकार को सूचना देने के लिए पहले से एक सूचना पत्र भी बनाया गया है, जिसमें सरकार को पहले से सूचना देनी पड़ती है। तो ये सब कार्य का चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ साथ में बैठे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप लोग पहले पूरा विषय जान लीजिए। प्रत्येक तहसील में ये कार्य होना है और प्रत्येक तहसील के जो गो भक्त हैं, संत हैं, गो सेवी संस्थान हैं, समाज है, वो सब मिल करके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से, राज्यपाल जी के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से एक निवेदन देंगे कि आप सब तत्काल गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान का कार्य करिए। हम सब आपको निवेदन करते। ये 3 चरण में होगा, 27 अप्रैल को भी होगा, फिर 27 जुलाई को भी होगा, फिर 27 अक्टूबर को भी होगा। ऐसे 3 चरणों में ये कार्य किया जाएगा। हर बार निवेदन किया जाएगा, पहले तहसील में किया जाएगा, फिर जिला में किया जाएगा, फिर प्रदेश में किया जाएगा। उसके बाद अगर सरकार इस पे कोई उचित निर्णय ले लेती है तो हम उसकी जय जयकार करेंगे। अगर मान लीजिए किसी कारण से, हम सब मानते कि सनातन को ही मानने वाली, यहाँ पे भी वो कोई आंदोलन या हिंसा या कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो चिट्ठी लिखेंगे पीएमओ के नाम से गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। ये क्रम 27 फरवरी से लेकर के और 27 अगस्त तक चलेगा। अगर प्रधानमंत्री जी 27 अगस्त को ये घोषणा कर देते हैं कि भाई गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की जो बात सब पूरे भारत के 5400 तहसीलों में एक साथ करोड़ों जनता कर रही है, वो लागू करते हैं हम, तो
हम लोग उनकी जय जयकार करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद 250 से अधिक संतों ने उपवास का व्रत लिया है कि खाली जल लेकर के वो उपवास करेंगे। कोई भी इसमें अब समझौता नहीं होगा और हम किसी के खिलाफ कोई आंदोलन और प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, किसी की निंदा स्तुति भी नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे निवेदन ही करेंगे और फिर उपवास करके ये व्रत लेकर के अगर किसी का शरीर भी छूटता है तो उस शरीर को भी छोड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग कभी भी हिंसक नहीं होंगे, कभी भी उपद्रवी नहीं होंगे, कभी भी उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन करेंगे गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान। तो छोटे बड़े बहुत सारे अभियान चलाए गए, लेकिन भारत के सभी संत कभी भी एक साथ होकर के कोई अभियान नहीं चलाए। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसमें सभी संत एक साथ हैं। आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, अंडमान निकोबार से लेकर के लेह लद्दाख से लेकर के आसाम, गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, कहीं भी चले जाइए, ये प्रत्येक जिले में ये अभियान चल रहा है और सभी संत एक साथ कर रहे हैं। इसमें किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें साक्षात नंदी महाराज ही अध्यक्ष हैं, भगवती गौ माता ही इसकी संरक्षिका है। इसमें किसी व्यक्ति कोई डोनेशन नहीं है, इसमें किसी संस्था का नाम नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब भारत के लोग एकजुट होकर के एक बात, सब लोग एक जैसी बात करेंगे, तब जाकर के सरकार को लगेगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब करोड़ों लोग इसमें हस्ताक्षर कराया जा रहा है, तहसील में ज्ञापन देने के पहले हस्ताक्षर कराया जा रहा है, प्रत्येक तहसील से लाखों हस्ताक्षर होंगे। सोचो पूरे भारत से अगर करोड़ों हस्ताक्षर होकर के पीएमओ में जाएंगे तो सरकार को तो ये बात को मानना पड़ेगा कि भाई जब भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है कि अगर कहीं बहुआयात में लोग किसी बात की मांग करते हैं तो उसको सरकार को मांगना पड़ता है। इसीलिए लग रहा है क्योंकि भारत के 13 राज्यों में गोवध कानून तो बना है, लेकिन वहां भी पूर्णतः लागू नहीं, कठोरता से लागू नहीं है, और बाकी राज्यों में भी गोवध के कानून नहीं बने। तो इसमें जो विशेष बात है, इसमें केंद्रीय कानून की मांग है। भाई राज्य के कानूनों से काम नहीं चलेगा, केंद्रीय कानून बने। जैसे जीएसटी का केंद्रीय कानून बना, जबकि जीएसटी राज्यों का विषय था, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल की, राज्य पे वो अच्छे से लागू नहीं हो रहे थे, तो केंद्र सरकार ने उस पे इनिशिएटिव लिया और उन्होंने केंद्रीय कानून बनाया। ऐसे ही भारत में अब केंद्रीय कानून बने गोवध निषेध। राज्य के कानून पे खूब विश्वास है, लेकिन जिन राज्यों में लागू नहीं है वहां के राज्यों के लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम भाई तो इस राज्य में बैन नहीं है। तो इसलिए राज्य के कानून से ये पूरा कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ भी अच्छे से गोवध निषेध का कानून है, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी छुटपुट घटनाएं होती रहती है। सरकार बहुत मुस्तैद है, तब भी छुटपुट घटनाएं होती रहती है। इसलिए कोई केंद्रीय कानून बने, ऐसा कानून नहीं, ढीला मूला कानून नहीं। जैसे आज मोर राष्ट्रीय पक्षी है, अगर आप उसको मार दीजिए तो अगर पता चल गया तो उसमें कठोर कानून है, आपके ऊपर बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन गोवध को लेकर के ऐसा कोई विशेष कानून नहीं कि अगर कोई जैसे गो हत्यारा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ FIR करिए, उसको कुछ दिन में बेल मिल जाती है। कोई कठोर कानून नहीं है। कठोर कानून रहेगा तो उनको मृत्यु तक की सजा मिलेगी, तो वो ऐसे कांपेंगे, वो गोवध का कार्य नहीं करेंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।